अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब पर हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए 2022 ये जो मंथ चल रहा है इसमें हम आपके लिए 5 मरला घर का ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग कास्ट और लेबर रेट के ऊपर जो कास्ट आती है कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप जो माहिदा करते हैं वो किस शराइत के ऊपर करना चाहिए और मौजूदा वैल्यू को आप अपनी मैनेजमेंट और इसके अंदर प्लानिंग करके किस तरह कास्ट को कम कर सकते हैं। और मौजूदा वैल्यू के अंदर जो मेरा कीवर्ड के अंदर जो टारगेट्स हैं उसके अंदर सीमेंट की कॉस्ट क्यों बढ़ी है, स्टील 5 मरला की स्लैब के अंदर कितना लगेगा, ब्रिक कितनी लगेगी, जितनी भी टोटल क्वांटिटी होगी वो मैं आपको एज़ पर एस्टिमेशन और एज़ पर कॉस्ट के हिसाब से डिस्कस करूँगा। जो हज़रात नए हैं मेरे चैनल पे आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। इस तरह की वीडियो मैंने 5 मरला घर के ऊपर 2020, 2021 और 2022 में काफ़ी लगाई हुई हैं। तो इसके अंदर आप फ़र्क ख़ुद महसूस कर सकते हैं कि 2020 में अगर घर के ऊपर कास्ट आपकी 20 लाख आ जाती है तो 2021 में वही कास्ट आपकी 25 लाख चले जाएगी। और इसी तरह जो 2022 हमारा आया हुआ है अप्रैल 2022 में, तो जैसे कि हुकूमत और मुख्तलिफ़ किस्म की पार्लियामेंट्री एरिया के अंदर अतराव चढ़ाव हो रहा है, हुकूमत जो इमरान खान की वो चले गई है कल रात की, तो इसी तरह सीमेंट की जो कास्ट है वो काफ़ी फ़र्क ये डिपेंड करता है स्टील की और सीमेंट की प्रोडक्शन के ऊपर, हुकूमत की जो मबैन जो इसके मफादात होते हैं, तो इसकी वजह से भी कास्ट कुछ ज़्यादा चले जाते हैं। देखें स्टेबल तब भी रहती है जब एक हुकूमत किसी भी जगह पर मरकज़ कायम की होती है। इसी तरह जैसे ही हुकूमत अप एंड डाउन होती है तो इसके अंदर भी वेरिएशन आना शुरू हो जाते हैं कास्ट के अंदर। लोग जो चीज़ 5 रुपये की होती है वो अपना नाजायज़ इसके अंदर फ़ायदा ऐड करके फैक्ट्री नहीं बढ़ाती, वो लोग जो डीलर होते हैं वो उसकी कास्ट को बढ़ा देते हैं। इसी तरह जो सीमेंट की कास्ट थी जो पिछले मंथ में आपकी 750 रुपये की थी, अभी फिर 780 की होगी, फिर 800 की होगी, अब 890 रुपये की होगी है 2022 में। तो इस तरह की सारी कास्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगा और आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टिप्स भी दूंगा जिसकी वजह से आप अपने घर की कास्ट को कम कर सकते हैं। जो हमारा 5 मरला घर के ऊपर जो ख़र्चा आएगा ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे जो खुदाई है 5 मरला घर के ऊपर, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा सिंगल स्टोरी। इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना डबल स्टोरी के साथ भी कि अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो कितने स्क्वायर फुट एरिया उसका बनता है। अब जैसा कि मैं अपने कैमरामैन को कहता हूँ कि मेरा जो ग्रे स्ट्रक्चर की कास्ट सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी बन गई है, इसके ऊपर भी हाफ स्टोरी जो सेकंड स्टोर की है वो भी बन गई, जैसा कि आपको कैमरामैन दिखाएगा। इसके अंदर फ्रंट एलिवेशन ये ग्रे हमारा स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं हुआ, अभी ये ढांचा है, ओनली एक स्ट्रक्चर ढांचा ब्रिक वर्क का और लेंटर्स की एक्टिविटी हो गई है। अब इसके ऊपर कितनी ईंट लगी है, कितना सीमेंट लगा है, कितनी लेबर की कास्ट आई है स्ट्रक्चर के ऊपर, और उसके बाद जो ग्रे स्ट्रक्चर हो जाएगा उसके ऊपर कितनी कास्ट आएगी, और इसी तरह जब मैं इसको फिनिशिंग करूँगा इसके ऊपर कितनी कास्ट आएगी। सबसे पहले हम इसकी ग्रे स्ट्रक्चर की कास्ट को मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो खुदाई होगी वो हमारी 5 मरला घर की जो फाउंडेशन होगी इसके अंदर जितनी भी आपकी इनर आउटर दो दीवार होगी, वाटर टैंक होगा, सेप्टर टैंक होगा, उसके ऊपर जो आपकी मकदार होगी CFT के अंदर, जिसके अंदर 3 डिमेंशन आ जाती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जो आपकी एक्सक्यूशन की चौड़ाई रखते हैं वो आप रखते हैं 2.5 फीट और उसकी जो हाइट रखते हैं वो भी आप रखते हैं 2.5 से 3 फीट। डिपेंड करते हैं कि आपकी स्ट्रक्चर वैल्यू कैसी है, जो आपकी सॉइल स्पेसिफिकेशन है वो हार्ड है या नरम है। तो जहाँ पे लूज़ आ जाती है वहाँ पे हम थोड़ी सी डिगिंग को ज़्यादा करते हैं, तो इसी वजह से आपकी जो एक्सिक्यूशन आ जाएगी वो तकरीबन आपकी जो CFT के अंदर हमारे पास आएगी सभी दीवारों को जमा करके, जिसके अंदर सेप्टर टैंक भी ऐड हो जाएगा, तो वो तकरीबन आपकी 1800 CFT आएगी। उसका जो रेट है वो 12 रुपये है और मौजूदा वैल्यू आपकी जब इसको जमा करेंगे वो तकरीबन 22,000 के करीब आपकी एक्सिक्यूशन के ऊपर खर्चा आएगा। ये मौजूदा वैल्यू उसी वजह से बढ़ती है जब क्वान्टिटी आपकी बढ़ जाती है। तो इसी तरह अमूमन तौर पे जो घर बनाते हैं बिल्डर हजरात वो क्या करते हैं, आपके घर की एक्सिक्यूशन 2.5 फुट ड्राइंग के अंदर होती है वो 9 इंची कर देते हैं या 1.5 फुट कर देते हैं। जितना मैं आपको डिपेंड करता हूँ कि आपने फाउंडेशन को सिक्योर करना है, मजबूत करना है, उतनी आपने डिगिंग को उतनी ज़्यादा गहराई के अंदर लेके जाना है। तो स्ट्रक्चर भी यही होता है कि जो आपका लोड होता है ऊपर वाला वो बैलेंस के अंदर जाए। तो इसी की तरह 22,000 रुपये आपकी खुदाई के ऊपर आएगा। फिर प्लाट की बुराई है वो आपकी 3,000 से 3500 CFT आ जाएगी। जिस तरह आप प्लाट को लंबाई तरफ चौड़ाई तरफ ऊंचाई करेंगे तो इसी तरह आपका जो इसके ऊपर खर्चा आएगा वो 45,000 रुपये आपकी बुराई के ऊपर खर्चा आएगा। यह मुख्तलिफ़ किस्म की जगह होती है, वहाँ पे आपका 50,000 भी आ सकता है, 60,000 भी है। ये डिपेंड करता है लोकेशन के, जितनी दूर से आपने मिट्टी लेके आनी है उसकी जो कैरेज होता है वो बढ़ जाता है। इस तरह की जो ईंटें होंगी वो ईंटें आपकी जो इस घर के ऊपर लगेगी, जो मेरे ऊपर, वो आपकी
35,000 ईंट लगेगी, ये डबल स्टोरी घर है। तो इसी तरह जो इसका मौजूदा रेट है वो हमारा तक 13 रुपये है। और इसी तरह जो आपकी कास्ट आएगी 4,90,000 रुपये आपकी ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। ये डिपेंड करता है कि कुछ हज़रात को 15 रुपये मिल जाती है, कुछ को 13 रुपये मिलती है। जो मौजूदा वैल्यू जो मेरे इस घर के ऊपर लगी है वो 35,000 मेरी इस घर के ऊपर खर्चा आया है ईंट का। तो इसी के हिसाब से जो रेट है वो मेरी 1000 CFT आएगी, 25 रुपये रेट है और 25,000 के करीब मेरे पास रेत के ऊपर खर्चा आएगा। इसके बाद आ जाती है जुज़ नंबर 5 पे आ जाती है बजरी क्रश। उसे कहते हैं एग्रीगेट। आपने सरगोदा की लगानी है तो सरगोदा की वैल्यू के हिसाब से आपने आधी डोन और 3 सूत्र को मिक्स करके आपने इस्तेमाल करना है। तो जो आपकी ज़्यादा करेंगे 4 सूत्र या उससे ज़्यादा करेंगे वो मोटी बजरी आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो सेग्रीगेशन का अमल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके जो वाइड्स होते हैं वो ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। जो बजरी के ऊपर आपका आएगा वो 700 CFT खर्चा है और 90 रुपये रेट है। तकरीबन आपका 60,000 के ऊपर खर्चा आएगा बजरी के ऊपर। और जो बजरी हमारी इस्तेमाल होगी वो PCC के ऊपर भी होगी, रूफ लेंटर के तौर पे होगी, फ्लोरिंग के अंदर होगी, और जितना भी आपका इनर आउटर की जो फ्लोरिंग है उसके ऊपर भी आपका खर्चा इसके ऊपर आएगा। और छठे नंबर पे आ जाता है सीमेंट। जो सीमेंट के बैग है वो मेरे 300 बैग आपका ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर तैयार होगा। और इसी तरह के जो हमारा मौजूदा वैल्यू है 890 रुपये रेट है। तकरीबन आपका 3 लाख का सीमेंट इस्तेमाल होगा 5 महला घर के ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर। सरिया आपका 60 ग्रेड का है और तकरीबन आपका जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो इसकी वैल्यू आएगी वो तकरीबन आपका जो सिंगल स्टोरी है उसके ऊपर आपका 1200 से लेकर 1300 kg आपका स्टील के ऊपर खर्चा आएगा। जो मौजूदा वैल्यू है वो 190 है और तकरीबन 2,40,000 रुपये का आपका स्टील के ऊपर खर्चा आएगा सिंगल स्टोरी घर के ऊपर। जब इसको आप डबल करेंगे तो वही वैल्यू आपकी 240 है, उसके ऊपर क्योंकि कम हो जाता है 2 लाख ऊपर हो जाता है, तकरीबन 4,40,000 रुपये का आपका स्टील के ऊपर खर्चा आएगा सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी के ऊपर। इसी तरह लेबर रेट मजदूरी है मेरे पास सिंगल स्टोरी की है वो तकरीबन 12,000। आप जो मेरे पास 1200 स्क्वायर फुट एरिया है, मौजूदा रेट हमारा 400 है। तकरीबन 5 लाख के करीब आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा सिंगल स्टोरी जो आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो फाउंडेशन भी वो बढ़ेगा, स्ट्रक्चर भी करेगा, प्लस्तर भी करेगा, सैनिटेशन का काम भी करेगा, बिजली की जितने भी कंड्यूट पाइप हो गए वो उसके अंदर इंस्टॉलेशन हो गए। उसके बाद टर्माइट स्प्रे जाता है जो सबसे पहले आप फाउंडेशन में करते हैं। तो उसके ऊपर आपका 4 से लेकर 8,000 रुपये का खर्चा आता है कि आपने एंटी टर्माइट स्प्रे कितनी बोतल इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। तो अगर आप फाउंडेशन में करते हैं 4,000 रुपये का आपका खर्चा वहाँ पे आ जाता है। और 4,000 रुपये का आप जब फ्लोरिंग करते हैं PCC करते हैं तब आप उसके अंदर एंटी टर्माइट स्प्रे करते हैं जो दीमक वगैरह के कंट्रोल के दीवारों के साथ चलती है, उसके लिए हम करते हैं। तो 4,000 रुपये वो आपका 8,000 रुपये इसके अंदर खर्चा आ जाएगा। बिजली के काम के ऊपर अगर आपका काम करवाएंगे तो वहाँ पर आपका तकरीबन 40 से 45 रुपये खर्चा आएगा। 1200 तकरीबन आपका 32 से 35,000 के अंदर कंड्यूट पाइप आएंगे। ये ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 5 मरला के अंदर। और इसी तरह सैनिटेशन का है वो भी आपका 40 रुपये रेट होगा। तकरीबन 35 से 38,000 के अंदर आपका सिंगल स्टोरी घर के अंदर खर्चा आएगा, जिसके अंदर तमाम पाइप्स आ जाएंगे, कंड्यूट पाइप आ जाएंगे, वो सारे का सारा इसके अंदर 40,000 के अंदर सैनिटेशन और प्लम्बिंग के फिटिंग आएगी। इसकी जो फिटिंग है जो पाइप है वो आएंगे, फिटिंग का काम इसके अंदर ऐड नहीं होगा। जो जिस तरह बाथ की कमोड है, शावर सेट है, वो इसके अंदर ऐड नहीं है। इसके साथ हमारा जो मेन है उसके अंदर छत की टाइल आ जाती है। 1200 हमारे पास स्क्वायर फीट एरिया है और 60 रुपये चलता है, जिसके अंदर क्या होता है कि बिचुमन वगैरह का कोडिंग करके फिर उसके ऊपर अपना मिट्टी की 3 इंच की तह डालते हैं, फिर मिट्टी को भूसा जिसके कहते हैं गूंद कर उसके ऊपर 7 टाइल लगाते हैं, फिर 1 3 की या 1 2 की रोटिंग के साथ आप उसको कर देते हैं। जब आपने छत की ट्रीटमेंट करनी है तो छत की बॉर्डर पे आपने इसको गोला बना लेना है, जिसकी वजह से पानी पेनिट्रेट होकर नीचे ना जाए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये काम, जब हम सारी सिम को ऐड करेंगे उसके अंदर हमारी चुंगाट आ जाएगी, सेफ्टी की ग्रिल्स आ जाएंगी, इसके ऊपर जो गेट आ जाएगा, जो इसके ऊपर खर्चा आएगा वो 1,40,000 रुपये का आपका खर्चा आएगा। 5 मरला सिंगल स्टोरी की जो गेट है वो भी आ जाएगा, तकरीबन 70 से 80,000 का गेट होगा। चुंगाट आएगी 30 से 35,000 की आपकी चुंगाट आ जाएगी सिंगल स्टोरी, और 40,000 के करीब आपकी जो विंडो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। जब हम इसको ग्रे स्ट्रक्चर को वैल्यू करते हैं कि कितना हमारा इसके ऊपर खर्चा आएगा, तो उसी हिसाब से इसके ऊपर जो हमारी वैल्यू
बन रही है कि 1200 स्क्वायर फुट के अंदर अगर हमारा रेट है मौजूदा वैल्यू के हिसाब से, तकरीबन आपका 20 लाख के करीब ग्रे स्ट्रक्चर बनेगा, ओनली सिंगल स्टोरी। इसी तरह जब आपका डबल स्टोरी हो जाएगा तो तकरीबन आपका 35 से 40 हज़ार रुपये के अंदर लाख के अंदर आपका ग्रे स्ट्रक्चर बनेगा डबल स्टोरी। उसके साथ जब आपकी सेकंड स्टोरी जो हाफ़ हो जाती है उसको भी कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन आपका 42 से 45 लाख रुपए का खर्चा आएगा। जो डबल स्टोरी घर होता है जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर हाफ़ हो जाता है, जिसके अंदर इसका फिनिशिंग का कोई काम नहीं होगा। फ्लोरिंग आपकी हो जाएगी, पीसीसी हो जाएगी, जितनी बजरी वो जितना सीमेंट वो आपके साथ कैलकुलेट की है। जो हमारा मौजूदा रेट जो आपका पर स्क्वायर फीट एरिया के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर की कास्ट आती है वो हमारी 1600 से लेके 1800 के दरमियान में आ रही है, जो मौजूदा वैल्यू 2022 के अंदर अप्रैल की कास्ट है। इसी तरह जो काम आपने क्वालिटी